नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु यादव है। बी द भारत के सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको अलग-अलग शख्सियतों से रूबरू कराएँ और आज उन्हीं शख्सियतों में से एक हमारे साथ तरुण झा जी हैं, जो लेखक हैं और पत्रकार भी हैं। कई चैनलों में वो काम कर चुके हैं। उन्होंने एक चर्चित किताब लिखी है, मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। तो हम पहले उनसे पूछेंगे कि तरुण झा जी, आपने किताब लिखने के लिए खट्टर साहब को ही क्यों चुना? हिमांशु, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने खट्टर साहब को क्यों चुना उसका तो जवाब मैं दूँगा ही। आपने मुझ जैसे एक सामान्य से लेखक को चुना, मैं इसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा योग्य विद्वान किस्म के लोग तो नहीं हैं, 2 अक्षर पढ़े लिखे हैं, 2 अक्षर जितना समझा है, पत्रकारिता में जो जाना समझा है, उसी को लिखा है। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को अपनी इस किताब से परिचय करवा दूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल परिचय सर। आज के समय में जो है वो किताब से ही है। आपने भी जो परिचय दिया वो किताब से ही दिया। तो मैं यस चाहूँगा सर। किताब पहले इस कृति के बारे में मैं दर्शकों को विषयों को थोड़ा-सा बता दूँ इस विषय में। ये है मेरी किताब मनोहर लाल स्वयं सेवक से मुख्य सेवक तक। ये किताब है यश प्रकाशन। यश प्रकाशन ने किताब छापी है। इस प्रकाशन से पहले भी एक प्रतिष्ठित प्रकाशन जो इस तरह की राजनीतिक किताबें छापता रहा है। 172 पन्नों की इस किताब में कुल 6 अध्याय हैं। उन 6 अध्यायों में मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कामकाज की समीक्षा हमने की है। हिमांशु जी, मुझे लगता है दर्शकों की जानने में रुचि होगी कि इस 172 पन्नों की किताब में क्या कुछ है? उन्हें यस पढ़ने सर, को क्या बिल्कुल कुछ सर। मिलेगा? हमारे दर्शक क्योंकि सर एक और हम बात भी दोनों उत्सुक हैं सर जानने के लिए कि किताब में अंदर क्या है? थी, क्योंकि एक अभी तक किताब पाठक मैंने पढ़ी नहीं है और कोशिश यही रहेगी कि बहुत जल्दी पढ़ी जाए खरीद कर। मैं प्रयास करूँगा कि इस किताब का परिचय आपसे ऐसा करवा दूँ कि आप उसके पढ़े बिना ना रह पाएँ। यस सर। 172 पन्नों की इस किताब में कुल 6 चैप्टर हैं। चैप्टर पहला है स्वयं सेवक से मुख्य सेवक तक। यस सर। दरअसल मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री बने वो उसके पहले स्वयं सेवक थे। उनका बहुत लंबा समय जो है संघ में गुजरा और संघ यस सर। के स्वयं सेवक के रूप में ही उन्होंने शुरुआत की। वहां से प्रचारक और उसके बाद विभिन्न पदों पर रहे, संगठन मंत्री रहे। जो सबसे महत्वपूर्ण पद उनके इस पूरी राजनीतिक यात्रा के सार्वजनिक जीवन की यात्रा में है, वह है संगठन मंत्री। उसके बाद वो क्षेत्रीय विभाग मंत्री रहे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री वो बने। तो क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहने से पूर्व संगठन मंत्री हरियाणा बीजेपी में रहे, जहां उन्होंने बड़ा उल्लेखनीय काम किया और जो उनके लिए निर्णायक मोड़ रहा। यस सर। दूसरा चैप्टर जो इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मनोहर लाल का नाम जब मुख्यमंत्री के पद के लिए आया तो उससे पूर्व किसी को इस बात का बहुत गहरा अंदाजा नहीं था कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मनोहर लाल जी दावेदारों में गिने तो जाते थे, पर बहुत आखिरी में उनका नाम आता था और बहुत जोर शोर से उनका नाम भी नहीं उछलता था। यस इस सर। लिहाज से लोगों में एक रुचि रहती है कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने कैसे, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा कि अचानक से मनोहर लाल पर्दे के पीछे रहते रहते और सेंटर स्टेज पर आ गए। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। इसमें बहुत सारे इनसाइड स्टोरीज हैं और इसमें आपके उस सवाल का जवाब है जिसमें आपने पूछा था कि मैंने मनोहर लाल जी को ही क्यों चुना। यस दरअसल सर। हुआ यूं, मैं अगले 4 चैप्टर के विषय में बताऊंगा, पहले इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल सर, दरअसल हुआ आप यूं कि लोग मनोहर लाल जी जब 8 महीने पहले कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने और यस उसके सर। बाद धीरे धीरे वो बैक स्टेज से सेंटर स्टेज पर आने लगे। तो उनकी इस यात्रा में मैं साक्षी था, बतौर पत्रकार, बतौर गेस्ट कोऑर्डिनेटर असाइनमेंट पर मैं था, तो मुझे ही उन्हें आमंत्रित करना होता था। तो मैं यस उनके सर। संपर्क में आया और जो जानकारियाँ मेरे पास उस समय जुटी, जो उनसे मेरी बातचीत होती थी, लंबी बातचीत, उससे मुझे अंदाजा होने लगा कि मनोहर लाल जी भविष्य में किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पार्टी उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने के पक्ष में है, इसलिए उन्हें धीरे-धीरे स्टेज वाइज़ जो है पार्टी सेंटर स्टेज पर ला रही है। और उस दौरान चूँकि हम तो बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, बतौर पत्रकार बहुत सारे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनते हुए शपथ ग्रहण लेते हुए हमने देखा है। यस सर। लेकिन बहुत सारे मुख्यमंत्री को हम करीब नहीं रह पाए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा को बहुत नज़दीक से साक्षी भाव के तौर पर जिसके विषय में हमारे व्यक्तिगत संस्मरण हो, जिसके विषय में हम व्यक्तिगत रूप से जानते हों, ऐसा नहीं था। मनोहर लाल जी से उस समय चूँकि बातचीत भी हुआ करती थी, रेगुलर मिलना-जुलना भी था, संपर्क था और पार्टी बैकग्राउंड के लिहाज से भी मैं उन्हें कुछ पहले से जानता था। उनके अगल-बगल के जितने लोग थे सब सामान्य पृष्ठभूमि से थे,
इसलिए उनके भी संपर्क में था। तो मनोहर लाल जी की जो उस समय यात्रा थी, उसको मैं बहुत बारीकी से देख जान समझ रहा था और उसके विषय में बहुत सारे ऐसे व्यक्तिगत संस्मरण थे जो दूसरों के नहीं है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मेरे ही व्यक्तिगत संस्मरण घटे थे, इसलिए उन्हें गहरे तौर पर जानता था। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुझे लगा कि इतनी सारी जानकारियां हैं, एक पत्रकार के लिए ये सब कुछ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यस सर। और मुझे लगा कि इसे पाठकों से साझा करना चाहिए। जो हम राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक रोचक दस्तावेज हो सकता है मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी के इस अचानक से उपजे उनके कद के पीछे यस की सर। जो इनसाइड स्टोरी है वो जानने के लिए एक बड़ा अच्छा घटनाक्रम हो सकता है। और मनोहर लाल जी सार्वजनिक जीवन में तो हमेशा से थे, लेकिन कभी चर्चित व्यक्ति नहीं रहे, सुर्खियों में नहीं रहे, इसलिए उनके विषय में सार्वजनिक जीवन में बहुत कम जानकारी थी। और मुझे यस लगा सर। कि ये एक अच्छा विषय है मेरे लिए, उनके विषय में बहुत सारी जानकारियों को निकाल के लाना। और बड़ी अच्छी बात रही कि मुझे उनसे जुड़े बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में थे और उनके विषय में बहुत सारी ऐसी जानकारियां निकाल के ला सका जो सामान्य तौर पर सभी नहीं जानते। हिमांशु जी, यस सर। अब अगले 4 चैप्टर का मैं परिचय आपसे कराना चाहूँगा। ये तो सर आपके सवाल का जवाब था जो सर मैंने मैं दे आपको दिया थोड़ा है। रोकना चाहूंगा। जी, पहले जी। सर अगले चैप्टर के बारे में सुनेंगे, लेकिन सर पहले ये थोड़ा टर्म समझिए सर। स्वयं सेवक से सर मुख्य सेवक तक का मुख्य सेवक शब्द कहाँ से आया सर? जी, मुख्य सेवक। क्योंकि ये आपको प्रधानमंत्री ध्यान के होगा लिए तो यूज किया जाता है प्रधानमंत्री। अभी आजकल, तो जी। इसके बारे में थोड़ा आपको बताइए। ध्यान होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया था, एक टर्म इस्तेमाल की थी, प्रधान सेवक। यस सर। उन्होंने बताया था कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ और सेवक में मैं प्रधान हूँ और मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। यस सर, तो बिल्कुल। ये शब्द जो है एक जिम्मेदारी का भाव देता है। ये बताता है कि आप मुख्यमंत्री क्यों बन गए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोकतंत्र में राजा हो गए। यस सर। लोकतंत्र में आपको सर्वोच्च पद दिए जाने का अभिप्राय यही होता है कि आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जनता आपको की जन सेवा। सेवा की जिम्मेदारी दी है और सेवक के रूप में आप पहले से और सामान्य व्यक्ति से और अधिक जिम्मेदार होकर उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो चूंकि उनकी जिस टर्म को मैंने काफी पसंद किया, लोगों ने भी काफी पसंद किया, तो मुझे लगा जिस तरह से प्रधान सेवक है, और आपको ध्यान होगा तो महाराष्ट्र वगैरह में विधायकों के लिए नगर सेवक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यस सर। यस सर। तो मुझे लगा कि मंत्री देने से वीआईपी कल्चर से ज्यादा बेहतर होता है सेवक जैसा शब्द। इससे व्यक्ति थोड़ा को सहज अपनी भी लगता है सर, थोड़ा इस सहज हिसाब से। लगता है और व्यक्ति को भी अपना एक एहसास रहता है, अनुभूति रहती है कि उसकी उसका असल में कद क्या है, उसका दायित्व क्या है। उसका दायित्व एक सेवक का ही है। यस सर। वो अपने आप को इतना व्यक्ति बड़ा ना समझे कि जनता से बहुत बड़े, अंततः वो जनता का सेवक ही है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक मुख्य सेवक जैसा शब्द मुख्यमंत्री के लिए भी होना चाहिए। यस और सर। यदि तो मनोहर लाल जी ने जनता के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य सेवक शब्द से न्याय किया है, उन्होंने अच्छी सेवा की है, तो निश्चित रूप से उसकी विवेचना होनी चाहिए। और यदि उन्होंने उस शब्द के साथ न्याय नहीं किया है, वो मुख्य सेवक के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी ये लगातार अनुभूति करवाए कि वो मुख्य सेवक है, मुख्यमंत्री नहीं है। एक राजा जैसा जीवन शैली नहीं चल सकती है, वो जनता के सेवक के रूप में खुद को कैसे ढाले, इसकी प्रेरणा उनको उस किताब से मिले, इसका प्रयास मैंने किया है। इसलिए मैंने मुख्य सेवक शब्द का प्रयोग किया है। थैंक यू सर। सर आप बाकी कुछ बता रहे थे सर। जी, वो 4 चैप्टर के विषय में मैं परिचय करवाना चाह रहा था पाठकों का। बाकी के जो 4 चैप्टर हैं, उसमें है खट्टर सरकार कितनी मनोहर। इसमें यस। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मुख्यमंत्री जब बने तो उन पर बहुत से प्रश्न उठे कि वे अनुभवहीन हैं और प्रशासनिक अनुभव उनके नहीं है। सार्वजनिक जीवन में भी वे पर्दे के पीछे तो रहे, संगठन में तो रहे, लेकिन जनता के बीच उन्होंने कभी काम नहीं किया, इसलिए सरकार अच्छे से चला पाएंगे, इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल थे। यस सर। और हमने साक्षी भाव से उनके पूरे कार्यकाल को देखा और उसी की पड़ताल करने के लिए खट्टर सरकार कितनी मनोहर इस चैप्टर को लिखा हमने, जिसमें हमने उनके कामकाज की समीक्षा की और कामकाज में जो भी प्लस माइनस हमें जानकारी मिली उसे हमने इसे मेंशन किया, ताकि जनता भी ये तय कर पाए कि वे कितने जो है उनका कामकाज कितना मनोहर रहा है। तो यस क्या सर। उनके नाम के अनुरूप उनका कामकाज भी रहा है मनोहर। यस सर। और उसके बाद मैं अगले चैप्टर में आना चाहूंगा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए है कि आपको ध्यान होगा हरियाणा थोड़ा सा में। रोचक भी लग रहा है सर, हरियाणा एक हरियाणवी। जी, आपको ध्यान होगा कि हरियाणा में बड़ा एक आंदोलन हुआ था जिसमें बहुत उपद्रव हुआ था। यस सर। और उसके आगे पीछे उसके बाद जो है एक जातीय विभेद की दीवार खिंचती हुई दिखाई दी यहाँ पर। यस सर। और लगा कि हरियाणा में एक वो बिखराव, एक बंटवारा सा दिखाई देने लगा।
यस तो उस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। इस नारे से एक बार तो ये जरूर महसूस होता है कि हम सब एक हैं, पूरा हरियाणा यस सर, एक है। यस सर, लेकिन उसमें कमी कहाँ आई, किसकी तरफ से कमी रही और क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, और इस नारे की पड़ताल कितनी है। सरकार यदि एक नारा दे रही है तो क्या सरकार ने उस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं? क्या सरकार ने अपनी कोई गलती वहां की या उसको सुधारा है? इसी अपने सब दायित्व का बिंदुओं के निर्वहन किया पड़ताल या के नहीं? लिए इस चैप्टर को लिखा गया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। उनका नारा, चूंकि एक सरकार और व्यक्ति सदा नहीं रहते हैं, लेकिन यस सर, समाज सदा रहता है। समाज के यस पीछे सर, जो एक भावना रहती है, समाज को जोड़कर चलाने की जो भावना रहती है, वो हमेशा रहती है। तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार रहे न रहे, लेकिन हरियाणा को समाज एक ही रहेगा। रहना है, हरियाणवी को एक ही रहना है। यस इसलिए सर, महत्वपूर्ण यह नहीं कि नारा किसने दिया, महत्वपूर्ण यह है कि हरियाणा के लिए एक नारा है, हरियाणा एक हरियाणवी एक। उसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, कौन उसमें अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा, कौन हरियाणा एक और हरियाणवी एक के नारे को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है, इसकी पड़ताल इस चैप्टर में है। यस सर, और इसके बाद 2 चैप्टर और हैं जो ये भी रोचक चैप्टर रहेंगे, हरी भूमि पर कमल और खट्टर काका के मनोहर किस्से। पहले मैं हरी भूमि पर कमल बताना चाहूंगा। अधिकतर किताबें, अधिकतर जो है दस्तावेज अब तक जो है, वो हमेशा सत्ता में जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सत्ता में जो व्यक्ति रहता है, उसके यस इर्द सर, गिर्द उसको केंद्रित करके लिखा जाता है। यस, जबकि हरियाणा में या बहुत से ऐसे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार या अन्य पार्टी की सरकार पहली बार बनती है, उसके पहली बार बनने के पीछे बड़ी कठिन और लंबी दुरूह यात्रा होती है संगठन की। यस सर, हरियाणा में बीजेपी सरकार आज बनी है, लेकिन संगठन तो यहाँ हमेशा से रहा और संगठन को बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा। यस संगठन सर, में बहुत सारी दिक्कतें आई इसको खड़ा करने में। वर्षों का जो संघर्ष रहा है, इस पर बहुत कम लिखा जाता है। और जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो प्रदेश के ऐसे बड़े नेता रहे जिन्हें एक समय में बड़ी कठिनाइयों, बड़ी दिक्कतों के बीच काम करना पड़ता है, उनके यस सर, विषय में कम लिखा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हरी भूमि पर कमल, यानी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा कैसी रही, उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे बैक स्टेज से सेंटर स्टेज पे आई, कैसे गठबंधन की छोटी सहयोगी से वह इकलौती अपने बूते सरकार बनाने वाली पार्टी बनी, इसकी पड़ताल बड़ी लंबी है। इसमें पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों के योगदान का वर्णन है, पार्टी के सभी बड़े नेताओं का, और उसके अलावा संगठन की कार्यशैली क्या है, इसको समझने में इस चैप्टर से मदद मिलेगी। कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए, किस प्रकार क्या और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी इस चैप्टर में चर्चा हुई है। यस सर, उसके बाद अंतिम चैप्टर जो है वो थोड़ा सुनने में बड़ा रोचक लगेगा आपको, खट्टर काका के मनोहर किस्से। खट्टर काका के मनोहर किस्से। यस मनोहर सर, लाल खट्टर जी के जीवन से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं। कुछ किस्से प्रेरणादायक हैं, कुछ किस्से मजाकिया लहजे में लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है वो बहुत सारी ऐसी बहुल ऐसी गलतियां कर बैठता है, जिससे वो विनोद का एक पात्र जरूर बनता है। विनोद का पात्र बनने से अभिप्राय किसी का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में जो रंग, जो रस होते हैं, उनमें एक विनोद रस भी है, एक हास्य रस भी होता है। और व्यक्ति यदि किसी पर हंसता है और अपने हंसने का कारण नहीं दे पाता है, तो उस व्यक्ति को कभी संपूर्ण व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। एक यस सर, व्यक्ति वही अच्छा है जो अपने ऊपर भी यदि कोई मजाक हो, वो तो उसमें भी प्रसन्नता अनुभव करे, यस सर, विनोदी स्वभाव का हो। तो ऐसे खट्टर काका हैं, उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिस पर आप हंस सकते हैं, हंसी ठहाके लगा सकते हैं। उसके अलावा तीसरे तरह के किस्से जो मनोहर किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो प्रेरणा विनोद से हट के बड़े सुनने में बड़े रोचक लगते हैं। उनके जीवन से जुड़ा बड़ा मनोहर सा प्रसंग है बहुत सारे ऐसे। तो वो तमाम मनोहर किस्से इस चैप्टर में है, खट्टर काका के मनोहर किस्से चैप्टर में, जिसे सबसे अंत में दिया है ताकि किताब जब संपन्न होने लगे, लोग पाठक किताब संपूर्ण करने लगे, तो बहुत सारे अच्छे, सुंदर, रोचक और मनोहर से किस्सों के साथ उसकी समाप्ति हो। यस सर। और जी सर हाँ। किस्सों की बात चली रही है तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर की जो राजनीतिक करियर केवल उन्हीं के बारे में लिखा गया है या फिर दूसरे चीजों को भी कवर करा है आपने? दूसरी चीजों को भी कवर किया। उनकी व्यक्तिगत, पहले चैप्टर में उनका व्यक्तिगत जीवन ही बहुत ज्यादा बड़ा है। यस सर, जो वो स्वयं सेवक से मुख्य सेवक तक जी जी, सफर। उस चैप्टर में उनका व्यक्तिगत जीवन में का ही अधिक भाग है। बचपन में कहाँ कैसे गुजरा, क्या उनकी परिस्थितियां रही, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनका तब विचार क्या था, और जब क्योंकि सर वो पाठक किशोरावस्था में ये आए। चाहते हैं कि एक किताब में उन्हें सारी चीजें मिल जाए। ज्यादा आज हाँ, के प्रयास, जनरेशन पढ़ना नहीं चाहती। जी, प्रयास यही किया है कि एक बार में समेटा जा सके उनके बचपन से जवानी तक के किस्से, उनके किशोरावस्था के किस्से, उनके
संघ से जुड़ने, किससे सार्वजनिक जीवन में आने, किससे और राजनीतिक जीवन में उन्होंने क्या कुछ किया, किस प्रकार के मानदंड स्थापित किए, क्या गलतियां की, इस सब पर भी चर्चा हुई है इस किताब में। तो सर जब आप इस बुक को लिख रहे थे तो रिसर्च कर रहे थे जब इसके बारे में, तो किससे किससे बात की थी आपने कि वो मतलब ऐसे क्या निकल के सामने आया, किससे बात की थी सर? मनोहर लाल जी क्योंकि बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से रहे, बहुत सार्वजनिक जीवन में उन्होंने काम किया, बहुत स्थानीय स्तर पे काम किया, हरियाणा के संगठन मंत्री रहे, तो हरियाणा में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लगभग सभी जिलों में वो रहे, सभी जिलों में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नेता थे, वो उनके संपर्क में बहुत पहले से थे, बहुत सामान्य परिस्थिति में थे। तो उन लोगों जी, से मेरा अच्छा संपर्क था, उन लोगों से मुझे रिसर्च करने में बड़ी मदद मिली। उनके भाई से मैं जाके मिला, रोहतक में ही उनके भाई चरणजीत खट्टर जो हैं रहते हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनके पुराने सभी दोस्त, उनके नरेंद्र खट्टर, सरदमन सागवान जी, रमेश शर्मा जी, सोमपाल शर्मा जी, ऐसे तमाम लोगों से मेरी बात हुई जो बहुत शुरू के दिनों से इनको जानते रहे हैं। उसके यस बाद सर। सारे राजनीतिक जीवन में तो जितने इनके साथी रहे उन सबसे मेरी बातचीत हुई। इनके एक पीए हैं, अनुराग मिश्रा जी पीए थे, जो अब काशी वापस चले गए हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बहुत सारे किस्से मुझे बताए और बहुत सारे पत्रकार, उनके कॉलेज दिनों के साथी भी मेरे संपर्क में थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन लोगों ने बहुत से किस्से मुझे बताए इनके जीवन से जुड़े। तो इस तरह से किताब ऐसे ठोस लोगों के बातचीत से, रिसर्च से तैयार की गई है, जो इनके साथ बहुत गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। यस सर। सर कहा यह भी जाता है जब मनोहर लाल खट्टर साहब जब हरियाणा प्रदेश संगठन के मंत्री मंत्री थे, तब उन्होंने बंसीलाल की सरकार गिरवाई थी। तो आपने सर, आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या आपने कवर किया है इसे? नहीं, इस किस्से को तो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, क्योंकि एक समझता हो जाती है कि सभी अगर मुद्दे उठाने लगे तो किताब कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यस और सर। चूंकि पाठक वर्ग भी जो है आजकल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सी किताब चाहता है जिसमें सभी कुछ आ यस सर। जाए। और कम कम चीज़ों में सर ज़्यादा जानकारी। और एक विषय ये भी रहा कि जितने लोग इसमें चर्चा हुई उसमें से किसी ने इस विषय पे चर्चा नहीं की थी। तो इस ऐसे कुछ विषयों में मैंने थोड़ा बचने में ही भलाई समझी, क्योंकि हम उस तरह के पत्रकारिता सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग हैं, व्हेन इन डाउट लीव इट आउट। इन यस किस्सों सर। में बहुत जिसमें से मुझे लगता है कि जितने तथ्यात्मक पुष्टि की आवश्यकता होती है, यस उसमें सर। मुझे थोड़ी दिक्कत लगती है, तो मैं ऐसे किस्सों से थोड़ा बचते हुए आगे बढ़ा। सर और ये किताब सर अभी कहाँ-कहाँ अवेलेबल है? क्या ऑनलाइन अवेलेबल, अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? यश प्रकाशन ने इस किताब की उपलब्धता के विषय में जो काम किया है, मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करूंगा कि मेरा शुरू से जोर था कि पाठक जनरली, हम पत्रकारिता के विद्यार्थी, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी और जो पाठक अभिरुचि के लोग होते हैं, उन्हें कम से कम इसमें पैसे खर्च करने पड़े। इसलिए मैंने प्रयास यस जो सर। किताब को बहुत बढ़ा के नहीं लिखने का एक कारण ये भी रहा कि मैं चाहता था कि लोगों के पॉकेट मनी में ये उपलब्ध हो, ताकि पाठक यस इसे सर। पढ़ सके, क्योंकि एक पढ़ने के लिए एक बड़ा बजट निकालना थोड़ी दिक्कत वाली बात रहती है। यस सर। तो यश प्रकाशन ने मेरी चिंता को समझा और किताब को पूरी तरह से इस तरह से डिजाइन किया, इस तरह से इसका रेट डिजाइन किया है कि पाठकों के लिए बड़ी सरलता से उपलब्ध रहे। यश प्रकाशन ने इस किताब को 172 पन्नों में समेट कर पेपर बैक और हार्ड बैक दो संस्करण में से निकाला है। यस सर। जो हार्ड बैक संस्करण है वो तो 500 रुपए का है, लेकिन पाठकों के लिए, जो कार्यकर्ता हैं, जो सुरुचि पूर्ण पाठक हैं, उनके लिए किताब 199 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि जो पेपर बैक है उसका मूल्य जो है 250 रुपए है, लेकिन उन्होंने मेरे आग्रह पर इसका शिपिंग चार्ज और 51 रुपए की छूट इसमें दी है। यस मुख्यमंत्री सर। जी के जन्मदिन के अवसर पर 5 मई को उन्होंने छूट लागू की थी, जो अभी तक जारी है। भविष्य में भी मेरा प्रयास रहेगा लंबे समय तक जारी रहे। ये मात्र केवल 199 रुपए में उपलब्ध है। अमेजोन पर सबसे आसान प्लेटफॉर्म अमेजोन है, उस पर उपलब्ध है। उसके अलावा प्रकाशक का व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, उस पर उपलब्ध है। और यस इसके सर। अलावा इसे डाक से मंगवाया जा सकता है। यस सर। और इसके अलावा आप जैसे, हम जैसे जितने इसमें संपर्क सूत्र हैं, उनके पास भी यदि किसी का एड्रेस आ जाता है तो ये किताब उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। यस सर। तो सर जैसे कि अभी आपने मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर बुक लिखी है सर, तो ऐसा और भी आप, अगर आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, कोई और किताब आपकी बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? हाँ, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें विचार चल रहा है, अगले कुछ दिनों में तय करना है। फिर भी मेरा यस सर। विचार है जेपी नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी पर अगली किताबें रहें, ताकि थोड़ा सा एक विषय ये रहता है मेरी किताब लिखते हुए कि एक जो धारणा की जो भ्रांति लोगों में है उसको तोड़ा जाए। लोगों में यस सर। नेताओं के विषय में एक अच्छी भ्रांति, एक अच्छी धारणा नहीं रहती है। लोग ये मानते हैं कि यस सर, नेतागिरी खास बहुत करके आसान सर सा काम भारत है। में तो ऐसे बिल्कुल नहीं है सर। जी।
खासकर सर भारत में ऐसे मतलब व्यक्ति जो होते हैं नेताओं के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, मेरा मेरा प्रयास रहता है कि किसी के प्रति हेय दृष्टि रखें। हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, राजनीति में हमने नेताओं को बहुत नज़दीक से कवर करते हुए देखा है। हमने आदर्शवादी राजनेताओं का भी जीवन देखा है और उन नेताओं को भी देखा है जो बहुत कड़े संघर्ष के साथ पद पर पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि आज जो जिस पद पर है वो जो है निर्गुण होके पहुँच गया है। उस व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं, व्यक्ति की बहुत लंबी संघर्ष यात्रा होती है, बहुत कठिन यात्रा जो है अमुक राजनेता ने तय की होती है, तब कोई राजनेता किसी शीर्ष पद पर पहुँचता है। तो सभी को एक ही खाँचे में रखकर देखना सही नहीं होता है। बहुत सारे जैसे मुख्यमंत्री जी के विषय में बता सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री आज बने, 8 साल पहले जी बने। सर। 8 साल जी पहले सर। जब उन्होंने विवाह नहीं करने का निर्णय लिया, जब सार्वजनिक जीवन में आने का निर्णय लिया, तो उनके सामने कोई भविष्य थोड़ा ही था। यदि बीजेपी सरकार हरियाणा में वही नहीं सर आती क्योंकि तो लोग एक जो है ना सर संघ वो के मनोहर प्रचारक लाल का खट्टर जीवन को। क्या एक सामान्य व्यक्ति से भी नीचे की जरूरतों में उसको जीवन जीना पड़ता है। यस इसी सर तरह से जो बीजेपी के आज बड़े नेता हैं या आज जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो आज बने हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले तो हमने उनका जीवन देखा है। बहुत जी सर। सामान्य स्थिति का जीवन, बहुत संघर्ष के साथ जीवन जीना पड़ता है और संघ में तो बहुत ही संघर्ष के साथ जीवन को जीना पड़ता है। बहुत संघ की कार्यशैली के विषय में शायद आप जानते होंगे कि वहाँ बहुत लिमिटेड ज़रूरतों के लिए ही जो है संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं यस सर। और उसके लक्ष्य को भी पूरा करने में सारा ध्यान वहाँ रहता है। यस तो सर। जेपी नड्डा जी हो, जयराम ठाकुर जी, इस तरह के जो बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, तो उनके विषय में लोग जाने और उनके विषय में लोग कम जानते हैं। लोग पर्दे के पीछे से धीरे-धीरे उभरे या अचानक उभरे, लेकिन किसी बड़ी सुर्खी के साथ नहीं उभरे। ये किसी बड़े परिवार से, बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो इसलिए यस मैंने इन सर। लोगों को केंद्रित किया है कि इन लोगों के विषय में लोग जानें। क्योंकि सर अगर देखा जाए तो लोग मनोहर लाल खट्टर को केवल मुख्यमंत्री के तौर पर ही जानते हैं। उन्हें उनके उनके सामाजिक जीवन के बारे में बहुत गिने-चुने ही लोग जानते हैं। तो ऐसे में ये किताब आना सर पाठकों के लिए बड़ा और हम लोग जैसे विद्यार्थियों के लिए बड़ा हेल्प का काम करेगी कि हम इसे पढ़ें और इसके मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में और जानें। अच्छा हिमांशु जी, एक बात तो इसमें कम से कम मेरे लिए बड़ी सरल या किसी ऐसे लेखक के लिए सरल रहती है कि जिसके विषय में लोग बहुत ज़्यादा ना जानते हों, तो उसके विषय में यस जो भी सर। आप जानेंगे उस किस्से को आप पूरे हो सकते हैं। क्योंकि यस मान सर। लीजिए यस आपको सर। यस। नरेंद्र मोदी जी पर लिखना हो और किसी ऐसे योगी आदित्यनाथ जी पर लिखना हो, तो उन पे इतनी हमें किताबें लिखी पढ़ना पड़ता है जैसे जाती हैं, सर इतनी अभी जानकारियाँ हम लोगों के बीच जर्नलिज्म के में नए हैं। विद्यार्थी हैं तो सर लिखने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी किताबें हाँ। हमें बड़ा हेल्प करती हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने खुद बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैं तो बल्कि अपने दर्शकों को 2 चीज़ें ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये किताबों का ढेर है, जो हमसे यस वरिष्ठ सर। लेखकों ने लिखी है, तो उनको पढ़-पढ़ के उनके माध्यम से हमने जो सीखा, जाना, समझा है, उसे हमने इसमें अप्लाई किया है। और अब मेरे पीछे एक पोस्टर देख रहे होंगे, मनोहर लाल स्वयं सेवक से मुख्य सेवक। यस मैं सर। चाहूँगा कि हमारे दर्शक इस पोस्टर के माध्यम से इस किताब को पढ़ने के लिए आकर्षित हों। तो जो जिन लोग विषय में लोग सार्वजनिक जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो उनसे जुड़े किस्से बड़ी थोड़ी शुरुआती में दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन बाद में बड़े आसानी से मिलने लगते हैं और उसमें किताब पिरोना थोड़ा सरल हो जाता है। यस सर क्योंकि सर जब मैंने पत्रकारिता में एडमिशन लिया तो मैं जब मुझे लिखना पड़ा तो मैंने पहले यही क्वेश्चन गूगल किया कि हाउ टू राइट। तो गूगल में एक जवाब ये भी लिख के आया कि आपको लिखने से पहले पढ़ना पड़ेगा। जी, तो जी। ये एक बड़ा रोचक रहता है कि आप पढ़ें जो हाँ, जितना हिमांशु जी, बेहतर लिखने पढ़ेंगे वाले उतना पढ़ना बेहतर पड़ेगा। लिख पाएँगे। और मैं थोड़ा-सा अपने एक एडवांटेज ये समझता हूँ कि चूँकि मैं कोई बहुत ही योग्य और विद्वान लेखक नहीं हूँ, जो मैं ऐसा लिखूँ कि मेरे साथी लोग जो पढ़ना चाहते हैं पाठक वो समझ ना पाएँ। यस सर। मैं चूँकि अपने ही साथियों के बीच से हूँ, तो मेरी भाषा शैली और उनकी भाषा शैली बहुत हद तक मैच करती है और जो लिखा है मैंने समझ कर लिखा है कि मेरे जो 2 शब्द किसी तरह जोड़-तोड़ के मैंने लिखे हैं, उसे मेरे सभी साथी पाठक समझ लेंगे। यस सर। अपने ही साथियों का लिखा हुआ पढ़ना ज़्यादा सरल लगता है। यस सर वो थोड़ा आसान भी हो जाता है। जी, जी, पढ़ना थोड़ा सरल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर आपने अपना समय दिया सर इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों से अपील यही करेंगे कि ये किताब खरीदी जाए, अमेज़न पर भी उपलब्ध है, बाकी व्हाट्सएप नंबर भी उस पे दिया हुआ है और जो आपके संपर्क में है, जो हमारे संपर्क में है, हमको बिल्कुल रिकमेंड करेंगे कि वो किताब खरीदें और पढ़ें। और केवल विद्यार्थी जीवन के लिए नहीं सर, बाकी सभी के लिए सर, कोई भी अगर पढ़ता है तो उसका ज्ञान कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। तो हम ये आशा करेंगे कि दर्शक हमारे खरीदें और पढ़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जी, बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत धन्यवाद आपका।